दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने एक सीएनडी प्लांट का उद्घाटन किया। सीएनडी प्लांट क्या है वो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। तो आप देखिए, आपको यहाँ तस्वीरों में मलबा नजर आएगा। मलबा कंस्ट्रक्शन साइट का है। जब आपके और हमारे घर टूटते हैं तो जब मलबा इकट्ठा होता है वो मलबा यहाँ लाया जाता है और बाद में उसको रिसाइकल करके तमाम 3 चीज़ों में तब्दील किया जाता है, जिससे बदरपुर निकलता है, बड़े रोड़े निकलते हैं और एक छोटे रोड़े भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में बदलते हुए नजर आएंगे। ये वो मलबा है जिससे दिल्ली के कई इलाके गंदे हो रहे थे, धूल मिट्टी प्रदूषण हो रहा था। और इससे पहले ये जो मलबे थे वो दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ है वहाँ इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन अब इस तरीके के सीएनडी प्लांट्स के बाद ये मलबे यहाँ लाकर रिसाइकल किया जाता है। किस तरीके से रिसाइकल होता है, क्या कुछ प्रक्रिया है, वो जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के इंजीनियर साहब मौजूद हैं। इनका नाम है सुदीप सर। समझाइए कि किस तरीके से ये पूरा प्लांट काम करता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे मलबा जाता है और क्या तैयारी है। ये जो है अपना फीड हॉपर है। यहाँ पे हमारे पास -500 mm मटेरियल को फीड करते हैं। फिर यहाँ से हमारा स्क्रीन है। स्क्रीन से क्या होता है, छोटा जो पार्टिकल है वो नीचे आके कन्वेयर से चला जाता है। बड़ा पार्टिकल जो है उसको हम जॉ क्रशर बोलते हैं। जॉ क्रशर में उसको तोड़ते हैं। फिर तोड़ने के बाद क्या होता है, फिर छोटा पार्टिकल निकलता है। फिर उसको दूसरा कन्वेयर से जाके वहाँ पे हमारा ड्राई स्क्रीन है, उसको स्क्रीनिंग होता है। ड्राई स्क्रीनिंग होने के बाद क्या होता है कि बड़ा पार्टिकल जो बिग साइज मटेरियल है वो रिमूव होकर दूसरा कन्वेयर में जाता है और माइनस जो छोटा साइज का पार्टिकल है तो वो मटेरियल क्या होता है, स्क्रीनिंग में नीचे आके पंपिंग होके साइक्लोन में आता है। साइक्लोन का जो मेन फंडा है वो क्या करता है, सिल्ट जो है मतलब सॉइल जो सीएनडी वेस्ट है उसमें जो जितना मिट्टी है उसको काटिंग करना पड़ता है। -75 माइक्रोन को वो काटिंग करता है। फिर काटिंग करने के बाद ये जो टैंक दिख रहा है आपको सफ़ेद वाला, तो इस टैंक में आता है लिक्विड और मिट्टी के साथ। तो उसको हम दो केमिकल यूज़ करते हैं, जिस केमिकल की वजह से वो जो मिट्टी है नीचे सेटल हो जाता है और पानी जो है वो एकदम फ्रेश होके आता है। तो हम लोग पानी को रिसाइकिल कर लेते हैं। फिर ये उसी पानी को रिसाइकिल करके हम लोग उसी पानी को पूरा सारा प्लांट में यूज़ करते हैं। सर, कितना इसकी क्षमता क्या है, कितना मेट्रिक टन यहाँ पे रोज रिफाइन होता है? 2000 टन पर डे होता है और 167 TPH मतलब एक टन 167 TPH होता है, मतलब एक घंटे में 167 टन निकलता है। पूरे दिन में 2000 मेट्रिक टन? 2000 मेट्रिक टन निकलता है पूरा दिन में। और कितने कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, कितना घंटा जो मशीन है वो लगातार चलता है? मशीन जो है 12 घंटा आपका चलता है, उसके बाद 3 से 4 घंटा मेंटेनेंस में लेना पड़ता है। फिर आदमी जो है आपका टेक्नीशियन और लेबर लेके कम से कम 8 से 10 आदमी हैं और इंजीनियर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब कम से कम 6 से 7 इंजीनियर्स भी है। ये जो पैनल है अपना, ये पैनल हम एक बटन से पूरा प्लान जो दिख रहा है एक बटन से चालू होता है। पूरा सीक्वेंस के हिसाब से हमारा PLC लगा हुआ है, जिसके कारण से कि एक बटन हम दबा देंगे, पूरा प्लांट सीक्वेंस के हिसाब से सबका टाइमिंग अलग अलग सेट किया गया है कि जो कि अलग अलग टाइम में सब प्लांट पूरा एक टाइम में चालू हो जाएगा। ये प्लांट बताइए कि प्लांट की वजह से क्या आसपास के इलाकों में प्रदूषण नहीं होता, धूल के कण नहीं उड़ते? नहीं, धूल बिल्कुल नहीं उड़ता है, क्योंकि हमारा ये जो है वेट प्रोसेसिंग है, पानी से हम इसको वॉश करते हैं तो फिर धूल उड़ने का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो ये जो मिट्टी आ रहा है तो मिट्टी के साथ भी पानी जा रहा है। तो हमारा ये प्लांट का मेन जो मोटिव है पानी को रिसाइकिल करना और कचरा को। और क्या वो जो पानी रिसाइकिल होता है उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, वही पानी हम इसी टैंक, ये जो टैंक दिख रहा है आपको फ्रेश वाटर का, उसी पानी को हम इस टैंक में ले रहे हैं। उस पानी से हम पूरा प्लांट को चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बाहर से दूसरा कोई पानी ले रहे हैं, वापस हम उसी में डाल रहे हैं। फिर वहाँ से फिर हम केमिकल उसमें भी यूज़ करते हैं, जिसमें से पानी पूरा फ्रेश निकलता है और मिट्टी बैठ जाता है। और उस मिट्टी को हम ईंटा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो सैंड निकल रहा है, उस सैंड और जो एग्रीगेट्स निकल रहे हैं 10 mm 20 mm जो निकल रहा है, तो उसको हम घर बनाने में, रोड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सर, तो आपने समझा किस तरीके से जो मलबे निकलते हैं, जो मलबे बेकार हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से, उसको यहाँ पे लाकर रिसाइकिल किया जाता है। प्रतिदिन 2000 मेट्रिक टन यहाँ से रिसाइकिल किया जाता है। और आपको जानकारी हो, ये दिल्ली का चौथा सीएनडी प्लांट है। इसके बाद एक और सीएनडी प्लांट बनाने की तैयारी है, जिसमें 1000 मेट्रिक टन जो ओखला में बनाया जाएगा, वहाँ पर हर दिन मलबा प्रोसीजर किया जाएगा। और दिल्ली में प्रतिदिन 6000 मेट्रिक टन जो है निकलता है, जिसमें से अभी तक 5000 मेट्रिक टन जो है इन तमाम प्लांट्स में रिफाइन कर लिया जाता है और बाकी 1000 जो मेट्रिक टन है वो ओखला में बनाया जाएगा। जिसके बाद दिल्ली के सारे मलबे जो धूल उड़कर जो प्रदूषण जिसकी वजह से प्रदूषण होता था, जिसकी वजह से कूड़े करकट के पहाड़ बढ़ते थे, अब वो इस तरीके से रिफाइन किए जाते हैं। और 3, एक बदरपुर यानी कि पतले रेत के इस्तेमाल में, दूसरे छोटे ईंटें रोड़े के इस्तेमाल में, और तीसरा भी बड़ा साइज का रोड़ा बनता है, जिससे बाद में जिसको कंस्ट्रक्शन साइट में साथ साथ में रोड बनाने में और तमाम चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार
सरकार पहले ही कूड़े के पहाड़ को लेकर के तमाम वादे कर रही है। कूड़े के पहाड़ पे काम किया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है। और दूसरा, अब दिल्ली में ये जो डस्ट था, ये जो मलबे थे जो दिल्ली में जगह जगह इकट्ठे होते थे, अब इस पर भी लगातार काम चल रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिंह रावत के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।